हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में लिन जूनी के पास आती है, इससे पूछती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि यूहान कहाँ पर है। तो जूनी इसको कहता है कि वो ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल पर गई है। ये सुनते ही लिन यहाँ से चली जाती है। अब फायन जब क्लास में आता है तो ये अपने क्लासमेट से पूछता है कि क्लास में क्या हो रहा है। तो ये फायन को बताता है कि लिन के साथ कुछ हुआ है, सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर वंशावास आती है जो कि इसको बताती है कि लिन यूहान को ढूंढने के लिए स्विमिंग पूल गई है। ये सुनते ही फौरन ऋषि के पास आता है, उसको सारी बात बताकर कहता है कि मुझे इस बात का डर है कि कहीं उनका झगड़ा ना हो जाए। ऋषि और शामी भी इसके साथ चले जाते हैं। लिन यूहान के चेहरे पर थप्पड़ मारते उसको कहती है कि तुमने मेरी स्टूडेंट आईडी कहाँ से चुराई है। यूहान कहती कि क्या तुम पागल हो गई, भला मैं तुम्हारी स्टूडेंट आईडी क्यों चुराऊंगी। लेकिन लिन कहती है कि सब कुछ तुमने ही किया है। लिन अब यहाँ पर नोटिस करती है कि ये तीनों इसी के पास आ रहे हैं तो ये जानबूझकर स्विमिंग पूल में गिर जाती है। फायन जल्दी से लिन को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है। लिन बाहर आने के बाद यूहान से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। फायन यूहान से कहता है कि तुम लिन से माफी मांगो। यूहान कहती है कि ये सब कुछ लिन डिजर्व करती है तो मैं उससे माफी क्यों मांगू। फायन लिन को यहाँ से लेकर चला जाता है। यूहान अकेले बैठकर रोए जा रही होती है क्योंकि फायन के सामने इसकी इमेज बिल्कुल खराब हो गई होती है। फायन और लिन के जाने के बाद ऋषि शामी से कहता है कि यूहान ने इसको धक्का नहीं दिया था। शामी कहती है कि मैं जानती हूँ। शामी कहती है कि मुझे लगा था कि ये सिर्फ मुझ पर और तुम पर गुस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऋषि कहता है कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती, इसलिए तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है। फायन लिन से कहता है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए लीव ले लेता हूँ। ये कहकर फायन जाने लगता तो लिन इससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ रुक सकते हो, लेकिन फायन नहीं रुकता और इससे कहता है कि डॉक्टर बाहर हैं, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम उन्हें बुला लेना। ये कहकर फायन चला जाता है। शामी लिन के बारे में सोचे जा रही होती, इसलिए ये सामने ध्यान नहीं देती और ऋषि इसको साइड पर करता है। ऋषि शामी से कहता है कि क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी व्हीलचेयर में गुजारना चाहती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती, उसके बावजूद तुम उसके बारे में ही सोचती रहती हो। शामी कहती कि मैं उसके बारे में नहीं सोच रही थी। अभी दोनों यहाँ पर अपने शेडो से ही खेलना शुरू कर देते हैं। फायन की मॉम अब्रॉड की यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन लेकर इसके पास आते हैं, इसको कहती है कि तुम देख लो। फायन अब्रॉड जाकर ग्रेजुएशन करने के बारे में सोच रहा होता है। ऋषि आज अपनी अकेडमी से फ्री होने के बाद एक कैफे आता है। ऋषि कैफे के ओनर से कहता है कि अगले हफ्ते मेरी एक बहुत खास दोस्त की बर्थडे है, उसको आपकी सिग्नेचर मिल्क टी बहुत पसंद है। मैं बस आपसे वो मिल्क टी सीखना चाहता हूँ। अगर आप मुझे ये मिल्क टी बनाना सिखा देंगे तो मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगा। ये कैफे ओनर इसके लिए मान जाता है। अब कैफे का ओनर ऋषि को अपनी सिग्नेचर मिल्क टी सिखाने लगता है। आज रात ऋषि शामी को पूरे 12 बजे विश करता है। शामी से पूछती है कि तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो, तो ऋषि कहता है कि मुझे मालूम था कि कोई मेरी विश का इंतजार कर रहा है। ये शामी से कहता है कि स्कूल के बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इतने में ऋषि के घर पर कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। ऋषि शामी से कहता है कि मैं फोन बंद कर रहा हूँ। ऋषि जब बाहर जाकर देखता है तो इसकी मॉम से ग्लास टूट गया होता है। मॉम की तबीयत खराब होती तो ऋषि कहता है कि मैं डैड को बुलाता हूँ ताकि वो आपको हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन मॉम इसको कहती है कि तुम्हारे डैड अभी बहुत मसरूफ है, इसलिए उनको डिस्टर्ब मत करो। ऋषि कहता है कि फिर मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, लेकिन इसकी मॉम कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ, आराम करने से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। शामी ऋषि को मैसेज करती है कि क्या कुछ हुआ है। अगले सुबह शामी ऋषि से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। ऋषि कहता है कि कुछ भी नहीं। शामी फायन से पूछती है कि क्या तुम बीमार हो, तुम सुबह जॉगिंग के लिए नहीं आए। तो फायन कहता है कि हाँ, मुझे जुकाम हो गया है। फायन शामी को बर्थडे विश करता है। शामी इसको थैंक्स बोलकर अपनी क्लास में चली जाती है। आज क्लास में बैठकर फायन उस गिफ्ट को देख रहा होता है जो उसने शामी के लिए प्रिपेयर किया होता है। क्लास खत्म होने के बाद फायन शामी को मैसेज करता है कि क्या तुम कुछ देर के लिए स्टडी रूम आ सकती हो। फायन ये गिफ्ट लेकर जा ही रहा होता है कि टीचर इसको कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऑफिस आओ। फायन अपना गिफ्ट यहीं पर रखकर यहाँ से चला जाता है। फायन के जाते ही लिन इसके डेस्क के गिफ्ट निकाल कर देखने लगती है। लिन ये देखकर बहुत जेलस हो जाती है, इस जार को अपने बैग में डाल लेती है, लेकिन इनकी एक क्लासमेट इसको ऐसा करते हुए देख लेती है। शामी ऋषि से कहती है कि मेरा गिफ्ट कहाँ पर है। ऋषि कहता है कि तुम क्लास में मेरा 10 मिनट इंतजार करो। ये कहकर ऋषि चला जाता है। अब शामी जैसे ही फायन का मैसेज पढ़ती है तो ये भी स्टडी रूम चली जाती है। अब फायन को जब मालूम होता है कि वो जार यहाँ पर नहीं है तो ये पूरी क्लास से पूछने लगता है कि क्या किसी ने एक गिफ्ट जार देखा है। लिन नाटक करते हुए कहती है कि अगर तुम्हारा कुछ खो गया तो मैं तुम्हारी ढूंढने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन फायन जल्दी से बाहर चला जाता है। फायन को जब गिफ्ट नहीं मिलता तो ये कैंटीन से एक चॉकलेट का बॉक्स खरीद लेता है। शामी फायन को मैसेज करती है कि तुम कहाँ पर रह गए, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इसके साथ ही इसको ऋषि की कॉल आ जाती है कि तुम कहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम क्लास में मेरा इंतजार करो। शामी कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं आ रही हूँ। फायन जब स्टडी रूम आता है तो शामी यहाँ से जा चुकी होती है। फायन जब अपना फोन चेक करता है तो शामी ने जाने से पहले इसको मैसेज कर दिया होता है। ऋषि
शामी को स्कूल के थिएटर में ले आता है। शामी रोशी से पूछते कि तुम मुझे कौन सी मूवी दिखाने वाले हो। रोशी कहता है कि सवाल मत पूछो, मूवी बस स्टार्ट होने वाली है। असल में ये मूवी नहीं बल्कि रोशी ने शामी की फोटोज की वीडियो बनाई होती है। शामी को ये वीडियो काफी अच्छी लगती है। ये रोशी से पूछती है कि तुमने ये वीडियो कब बनाई। रोशी कहता है कि मैंने ये वीडियो कुछ दिन पहले ही एडिट की थी। ये शामी से पूछता है कि तुम मेरी वीडियो को कितने पॉइंट्स दोगी। शामी कहती है कि तुम इस बर्थडे सरप्राइज में पास हो गए हो। रोशी कहता है कि कम से कम इस वीडियो को तुम 90 पॉइंट्स तो दो। तो शामी कहती है कि तुमने सारी मेरी इतनी बुरी फोटोज इस्तेमाल की हैं। ये सुनकर रोशी गुस्सा हो जाता तो शामी कहती है कि तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें 20 पॉइंट्स देने के लिए तैयार हूँ। रोशी मजाक कर रहा होता है। ये शामी को पॉपकॉर्न देता है, कहता है कि अब तुम अपनी पसंद की मूवी देख सकती हो। शामी हंसते हुए कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम मजाक कर रहे हो। रोशी कहता है कि असल सरप्राइज इस बैग में है। शामी कहती है कि इसमें ऐसा क्या है। रोशी ये मिल्क टी निकाल कर शामी को देता है, कहता है कि मैंने खुद बनाई है। शामी जब ये ट्राई करती है तो हैरान हो जाती है और उससे कहने लगती है कि इसका टेस्ट तो मेरी फेवरेट मिल्क टी जैसा है। शामी रोशी को इसके लिए थैंक्स बोलती है। लिन ये जार लेकर जब यहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में इसको जुनलोग मिल जाता है जो कि इसको मारने लगता है कि तुमने आखिर मेरे खिलाफ रिपोर्ट क्यों करवाई। ये लिन के हाथ से ये जार छीनता और इसको तोड़ देता है। ये लिन को भी धक्का देता है और इसके बैग से सारे पैसे निकाल लेता है। असल में यूहान ने इसकी स्टूडेंट आईडी नहीं चुराई होती बल्कि ये सब जुनलोग ने किया होता है। घर वापस आते हुए रोशी शामी से कहता है कि तुमने तो वो मूवी इतनी बार देखी हुई है, फिर तुम आज क्यों रो रही हो। तो शामी कहती है कि बार बार मूवी देखने का ये मतलब तो नहीं है कि मैं दोबारा रो नहीं सकती। ये सुनकर रोशी हंसने लगता तो शामी कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। रोशी कहता है कि तुम क्यूट लग रही हो इसलिए मैं हंस रहा हूँ। शामी मूवी की कैरेक्टर के बारे में बात कर रही होती है कि काश मैं भी कभी स्क्रीन राइटर बन पाती। रोशी कहता है कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो, नामुमकिन तो नहीं है, तुम अभी भी स्क्रीन राइटर बन सकती हो। ये सुनकर शामी बहुत हैरान होती है तो रोशी कहता है कि तुम्हें कहानियां लिखना तो अच्छा लगता है, अगर तुम स्क्रीन राइटर बनना चाहती हो तो फिर हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। शामी रोशी की इस बात को मजाक समझ रही होती है तो रोशी कहता है कि मैं सीरियस हूँ, हम दोनों फिल्म अकेडमी चलते हैं। शामी कहती है कि भी ये कहना बहुत जल्दी है, मुझे तो अभी कुछ मालूम भी नहीं है। रोशी कहता है कि तुम क्या जानना चाहती हो, अगर तो तुम्हें ड्रामा मेजर या फिल्म अकेडमी के बारे में कुछ पूछना है तो मेरे पास तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन है। ये सुनकर शामी हंसने लगती तो रोशी कहता है कि मैं इसको तुम्हारी तरफ से यस समझ रहा हूँ। रोशी स्टिकी नोट पर कुछ लिखने लगता है तो शामी कहती है कि मुझे भी दिखाओ तो रोशी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। लिखने के बाद रोशी अपना नोट यहाँ पर चिपका देता है। रोशी ने इस पर यही लिखा होता है कि ये दोनों एक साथ फिल्म अकेडमी जाएंगे। रोशी कहता है कि विशवाल ने हमारी विश एक्सेप्ट कर ली तो तुम्हारे पास इनकार करने का चांस नहीं है। शामी कहती है कि मैंने इनकार नहीं किया। रोशी सुनकर बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे लिए सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा। अगले सुबह रोशी शामी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ भी जाता है। शामी कहती है कि ठीक है मैं घर जाकर देख लूंगी। ये कहकर ये जाने लगती तो रोशी कहता है कि तुम साइकिल पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रोशी और शामी जैसे क्लास में आते हैं तो ये देखते हैं कि सारी क्लास किसी बारे में बात कर रही है। रोशी जुनी से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। जुनी शामी से कहता है कि तुम गुस्सा मत करना। जुनी कहता है कि बात लिन के बारे में है, सुनने में आया है कि लिन अक्सर दूसरों की चीजें चुराती है। ये कहने लगता है कि जारंग का मील कार्ड भी कभी कभी लिन इस्तेमाल करती थी। जारंग कहती कि ये बात झूठ नहीं है क्योंकि इस वीकेंड मैं और वांग शाओ घर चले गए थे, डोम में सिर्फ लिन ही थी। और तुम्हें याद होगा कि वांग शाओ की क्रीम भी अचानक खत्म हो गई थी, वो भी लिन का ही काम था। अब शामी को याद आता है कि एक दिन जब ये डोम वापस आई थी तो वांग शाओ की क्रीम लिन के हाथ में थी। शामी से क्रीम के बारे में पूछने वाली होती है तो लिन कहती है कि मेरी क्रीम खत्म हो गई थी तो मैं सोच रही थी कि वांग शाओ वाले ब्रांड की ही खरीद लूं। ये याद आते ही शामी क्लास से चली जाती है। फायन जब क्लास में आता है तो उसकी क्लासमेट कहती है कि क्या तुमने कल कुछ खो दिया था, मुझे यकीन है कि तुम्हारी चीज भी लिन ने ही ली होगी। लिन गुस्से में कहती है कि तुम लोग मुझ पर इस तरह से इल्जाम कैसे लगा सकते हो, क्या तुम लोगों ने मुझे चोरी करते हुए देखा है। तो इनकी एक क्लासमेट कहती है कि हाँ मैंने देखा है, जब फाइन मिस्टर वांग के ऑफिस गया था तब तुमने वो ग्लास जार अपने बैग में रख लिया था। शामी और बाकी क्लासमेट्स ने भी इसकी बात सुन ली होती है। लिन इससे भी इनकार करती कि मैंने नहीं किया। लुदायव कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की हो, उस दिन स्विमिंग पूल में भी तुम जानकर गिरी थी, यूहान ने तुम्हें धक्का नहीं दिया था। अब स्कूल के बाद शामी फायन और रोशी के साथ लिन को ढूंढने के लिए जा रही होती है। ये दोनों इससे कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। तो शामी कहती कि मैंने इसको कॉल की थी और मुझे फोन पर चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, मुझे डर है कि कहीं उसको घर से ज्यादा डांटना पड़ जाए। इतने में इन तीनों को लिन के घर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो ये तीनों फौरन से भागने लगते हैं। इसी मोमेंट पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है।